यार दोस्तों, शॉपिंग तो आप सभी लोग करते होंगे, लेकिन यार हो सकता है आपने कभी ना कभी सुना हो आरएफआईडी के बारे में इसी शॉपिंग मॉल के अंदर। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ आरएफआईडी के बारे में, तो यार अब ये आरएफआईडी क्या है, किस तरीके से काम करती है, आज हम सारी बातें करेंगे इसी वीडियो के अंदर और जानेंगे दोस्तों कि आज ये आरएफआईडी किस तरीके से काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना आरएफआईडी की, अब यार आरएफआईडी कोई आज की बात नहीं है। आरएफआईडी को हम काफी पहले से टाइम में ले रहे थे। अब यार मैं आपसे बात करता हूँ अगर बार कोड की, तो यार बार कोड को तो आप भी जानते हैं कि यार बार कोड को भी हम काफी पहले से टाइम में ले रहे हैं। लेकिन यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ अभी रिसेंट टाइम की, तो यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना आरएफआईडी की, तो यार आरएफआईडी बेसिकली काफी एक नया कंसेप्ट लेके हमारे सामने आ चुकी है। अब यार आरएफआईडी को आप यूं समझ के देखोगे, यार आरएफआईडी बेसिकली एक ऐसी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो कि यार हमें बता देता है कि भाई आपने स्टॉक के अंदर से जो मार्केट है, बेसिकली मैं अगर आपसे बात करता हूँ बड़ी शॉपिंग मॉल्स की, बड़े बड़े स्टोर्स की, या फिर कोई भी ऐसी मार्केट की जहाँ पे यार आप शॉपिंग करने जाते हैं और आप खरीदते हैं कोई भी सामान और वो आपके कार्ट के अंदर ऐड हो जाता है। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना आरएफआईडी की, अब यार आरएफआईडी को आप यूं समझ के देखो कि यार आरएफआईडी बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि यार आपकी जो चीजें हैं, बेसिकली जो आपकी जितनी भी आपकी चीज़ें, जो भी आप एक मैच बॉक्स से लेके एक दूध की बोतल तक जितनी भी चीज़ें यार आप मार्केट से लेते हैं, वो सारी यार स्टोर होती हैं आपके कार्ट के अंदर। उनकी जो पेमेंट है वो स्टोर होती रहती है, जमा होती रहती है आपके कार्ट के अंदर, और बाद में यार आपको जो बिल बनता है वो आपको उधर देना पड़ता है काउंटर पे। अब यार अगर आप यूं सोचते हैं कि यार अगर मैं कोई सामान लेके चोरी कर लूंगा या कुछ कर लूंगा, तो यार ऐसा करने का तो कम्प्लीटली सोचिएगा भी मत, क्योंकि ऐसा आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आरएफआईडी जो टैग्स हैं, बेसिकली ये आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस बेसिकली किस ऑब्जेक्ट की आपने पेमेंट की है, किस किस चीज़ की आपने, किस इक्विपमेंट की आपने पेमेंट की है, किस चीज़ की आपने पेमेंट की है, या फिर किस चीज़ की आपने पेमेंट नहीं की। ये इसके लिए आसान है, काफ़ी आसान है ये चीज़ का पता लगाना कि भाई आपने किस चीज़ की पेमेंट की या फिर किस चीज़ की पेमेंट नहीं की। अब यार मैं आपसे बात करता हूँ कि आखिर ये आरएफआईडी टैग्स किस तरीके से काम करते हैं और कैसे और बता देते हैं कि आपने क्या सामान लिया और क्या सामान चोरी किया। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, तो यार इसके अंदर बेसिकली होता कुछ यूँ है कि यार इसके अंदर लगी होती है इलेक्ट्रॉनिक चिप। अब यार इलेक्ट्रॉनिक चिप जो कि इलेक्ट्रॉनिक रीडर के थ्रू हम काम में लेते हैं। यार इलेक्ट्रॉनिक रीडर को आप यूँ समझ सकते हैं कि इसके अंदर एक लगा है इलेक्ट्रॉनिक रीडर। अब यार इलेक्ट्रॉनिक रीडर बेसिकली एक ऐसा रीडर है यार जो भी आप सामान अगर उठाते हैं मार्केट में से और आप उसको लेते हैं, तो जो उसके अंदर टैग्स लगे हैं उनको इजीली मालूम चल जाता है। वो इजीली आपकी जो मूवमेंट है उसको पता लगा लेते हैं कि भाई ये सामान स्टॉक के अंदर से इस बंदे ने उठाया है और इसके अंदर डाला है। अब यार इसी तरीके से आप जितना भी सामान डालते रहते हैं, उसकी जो प्राइस है वो आपके कार्ड के अंदर ऐड होती है, तो बाद में आपको जब जाते हैं काउंटर पर तो आप उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। अब यार आप अगर सोचते हैं कि शॉप लिफ्टिंग कर लूंगा, या शॉप लिफ्टर्स को भी पकड़ने के लिए जो आरएफआईडी टैग्स हैं काफ़ी काम में लिए जाते हैं। अब यार अगर आप सोचते हैं शॉप लिफ्टिंग करने की, तो यार शॉप लिफ्टिंग करेगा तो बेसिकली सोचिएगा मत, क्योंकि यार इसके अंदर लगी होती है इलेक्ट्रॉनिक चिप जो कि यार आपके डेटा को कम से कम रिकॉर्ड कर लेती है, और रिकॉर्ड करने के बाद में यार वो पहुंचा देती है आगे कंप्यूटर के पास में, और कंप्यूटर के अंदर इजीली पता चल जाता है कि आपने किस आइटम की पेमेंट की और किस आइटम की पेमेंट नहीं की। तो यार इसको बेसिकली काफ़ी आसान है यार, काफ़ी आसान है किसी भी शॉप लिफ्टर को पकड़ना इसकी मदद से, और ये काफ़ी हद तक हमारी मदद कर देती है और काफ़ी हद तक बार कोड से अच्छा परफॉर्म भी कर देती है। अब यार इसके अंदर बेसिकली होता कुछ यूँ है कि यार आपके जो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक चिप है, वो यार स्टोर करती है डेटा को कि आपने कितना सामान लिया, कितना सामान नहीं लिया, क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा। ये सारी चीज़ों को देखता है, देखने के बाद में सारा डेटा कंप्लीट बनाता है, डेटा बनाने के बाद में आगे भेज देता है कंप्लीट रिसीवर के पास में, और जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद में कंप्यूटर के पास वो जो डेटा है वो उनके जो बेसिकली डेटा स्टोरेज डिवाइसेज हैं, जो भी डिवाइसेज जिनमें डेटा स्टोर होता है, वहाँ पर यार वो जो अपना डेटा है वो स्टोर कर लेते हैं, और बाद में यार जब आप अपना जो बेसिकली आप जो अपना सामान लेके जाते हैं, तो उसको इजीली मालूम चल जाता है कि भाई आपने किस किस सामान की बेसिकली पेमेंट की और किस किस सामान की पेमेंट नहीं की। अब यार सपोज करो कि आपने 10 चीज़ें खरीदी और 10 में से सिर्फ आपने 9 की पेमेंट की और 1 की पेमेंट नहीं की, तो वो भी यार उसको इजीली मालूम चल जाएगा, क्योंकि जो 10वीं चीज़ आपने उठाई थी उसने यार आपको बेसिकली ट्रैक किया था, उसने आपको बता दिया था, उसने ट्रैक कर लिया था कि भाई आपने सामान उठाया है और आपको इस चीज़ की पेमेंट भी करनी है। अगर आपने इसको उठाया तो आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब यार इसके अंदर होता कुछ नहीं, यार वो काम करती है रेडियो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर, रेडियो वेव्स के ऊपर। अब यार रेडियो वेव्स बेसिकली उसके अंदर से एमिट होती है, एमिट होने के बाद में रिसीव होती है, और रिसीव होने के बाद में जो डेटा है उसको इजीली रीड किया जाता है आपको, और उनको मालूम चल जाता है कि आपने किस चीज़ की पेमेंट की और किस चीज़ की पेमेंट नहीं की, क्या चीज़ खरीदी और क्या चीज़ नहीं खरीदी।
अब यार अगर मैं आपसे बात करता हूँ कंप्लीट पेमेंट करने की, अब यार आपने सामान उठाया और आप गए काउंटर पे। अब यार काउंटर पे गए तो काउंटर पे जो बेसिकली रिसिप्टेंट बैठा है, जो भी यार एम्प्लॉय बैठा है, वो यार क्या करेगा कि वो जो आपकी बेसिकली जो आपका RFID टैग है उसको यार वो कंप्लीटली वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यार डिस्ट्रॉय कर देगा तो वो जो बेसिकली रेडियो वेव्स है वो जनरेट नहीं कर पाएगा, और अगर आप जाएंगे बाहर तो वो जो बेसिकली आपके स्कैनर लगे हैं, एक तरफ रिसीवर है एक तरफ एमीटर है। अब यार वो जो बेसिकली लगे हैं रिसीवर, वो यार आपकी जो RFID की रेडियो फ्रिक्वेंसी से रेडियो वेव्स है उनको रिसीव नहीं कर पाएंगे, और रिसीव ही नहीं कर पाएंगे तो अलार्म जो है वो नहीं बचेगा। और अगर आप ऐसे ही सामान लेकर निकलते हैं बाहर तो वो रेडियो वेव्स को रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के बदले एकदम रैपिडली इंस्टेंटली वो जो अलार्म है वो बच जाएगा और आपको इजीली पकड़ लेंगे। और यार हो सकता है कि आपको एम्बेरसमेंट भी फील हो कि यार मैं ये सामान चुराने की चक्रों में था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मैं पकड़ा गया इसी चीज़ के मदद से। अब यार RFID को मैं आप भी जानते हैं कि RFID को काफ़ी टाइम पहले से हम काम में लेते आ रहे हैं, और काफ़ी हद तक यार ये हमें अच्छे रिजल्ट्स और एफिशिएंट रिजल्ट और एफिशिएंट तरीके से काम करती है। अब यार दोस्तों उम्मीद करता हूँ RFID के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।